नमस्कार, इन खबर राजस्थान पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसी तरह सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सचिन पायलट ने कल ही एक दिन का अनशन की बात कही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब उसी बयान को लेकर कांग्रेस के मंत्री खाचरियावास भी उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि खाचरियावास अभी तक गहलोत समर्थक रहे हैं और गहलोत गुट में थे, लेकिन कुछ दिन से वह मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज चल रहे हैं। अब सचिन पायलट के अनशन के बयान पर अब वो सीधा सचिन पायलट के समर्थन में उतर गए हैं और कहा है कि सचिन पायलट ने जो भी कहा है सही कहा है। सुने खाचरियावास का वो पूरा बयान। अगले ने कोई अपनी बात उठाई है क्या? सचिन पायलट बोल भी नहीं सकता क्या? क्या चाहते हो आप सचिन पायलट से? एक यंग लीडर है, कांग्रेस के लीडर है, जाना माना आदमी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने कोई सवाल खड़े कर दिए तो आप ही के पास बोल पा दो। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। सचिन पायलट ने कोई आवाज उठाई है तो वो उनकी खुद की आवाज है और वो आवाज कहीं से आई है, ऐसी है। ऐसे में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी में करप्शन हुआ, उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि करप्शन के इश्यू पर राहुल गांधी लड़ रहा है और इस करप्शन के इश्यू पर मैं इतना कह सकता हूं, जैसे अडानी के घोटाले पर हम सब खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग आज तक हम टिके हुए हैं। हम चाहे हमें जमीन आसमान एक करना पड़े, पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन कांग्रेस की आवाज जो हमारे लीडर ने खड़ी की वो जिंदा रहेगी। और यहां पर उन्होंने जो सवाल खड़े किए एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाज आई है, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मुझे कहीं पर भी इन सब मुद्दों पर, जिन पर मैं खुद भी लड़ा हूं, इन सब मुद्दों पर कुछ कहने की, आपस में डिस्कस करके बीजेपी के भ्रष्टाचार की आवाज को, बीजेपी में जो भ्रष्टाचार हुआ बीजेपी के कार्यकाल में, उसकी हालांकि जांच की घोषणा तो हो गई थी मेरे अंदाज से, मुझे जो ध्यान आता है, मुझे पता नहीं क्या हुआ ये आप लोगों को पता है। लेकिन जो इश्यूज उन्होंने उठाए, यदि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी इश्यू उठाए और पार्टी का वरिष्ठ नेता उठाए तो उन सब इश्यूज पर जवाब देना पार्टी नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। मेरे को जैसा लगता है वो बाकी उनकी मर्जी, दे या नहीं दे, तो मेरा ये मानना है वो प्रभारी जी और वो समय आने पर जवाब देंगे। लेकिन जो पायलट साहब के साथ मेरे को मिले थे अभी सचिन पायलट जी वहां ब्लड डोनेशन कैंप में, तो सचिन पायलट एसेट है पार्टी की। यदि कोई सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या उस 11 तारीख को, क्योंकि मुद्दा यही है, इसी मुद्दे पर धरने पर बैठेंगे अनशन में, क्या आप भी उसमें शामिल हो? अब देखो बार धरनो हो बाजू ओसी जब बात कर मैं काई करसू बात छोड़ो। मैं जिका सवाल उठाया जिखासू, उन्होंने सवाल मेरे से नहीं किए हैं। मेरे से सवाल करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी के लेवल पे बात की है ना, तो ये मुख्यमंत्री जी के और उनके बीच की बात है, तब बीच में मैंने क्यों घसड़बंच बना दिया? ये इस बात को ये, क्योंकि आप इसमें ये करप्शन के इश्यू लगातार, क्योंकि आपने कितना आंदोलन किया है इसलिए भी बनता है, क्या आपको लगता है इस मामले में जांच होनी चाहिए? क्योंकि जो सचिन पायलट करेंगे, हम चुनाव में जाएंगे तो जांच तो हम सरकार में है। आम नागरिक भी यदि कोई सवाल खड़े करे बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो हमें जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे, सवाल पूछो तो क्या गुनाह कर दिया? इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्या वजह रही कि 1 साल से पत्र लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फिर सरकार जांच नहीं करा रही है? सरकार, ये सब बातें सरकार में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, मैं कई बार ये सवाल उठा चुका हूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। जो ये बड़े इश्यूज हैं उन पे तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में पावर होती है। मैं झूठी अपने माथे ओढ़ लूं तो मैंने ओढ़ना बंद कर दिया, समझ गया ना आपने, और जवाब देना फालतू के बंद कर दिया। जो सवाल पायलट साहब ने मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं वो मैं कल क्यों जवाब दूं? मैं कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति को, जो भी नागरिक बीजेपी सरकार के घोटाले उठाए मैं उसका सम्मान करता हूं। और वो तो सचिन पायलट सीनियर लीडर है कांग्रेस के, मैं जब जिलाध्यक्ष हूं आज भी, और वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ में दोनों के कंधे भिड़ भिड़ के आंदोलन किए हैं दोनों ने।
खूब धक्के खाए हमने जयपुर में, वो धक्के मैं भूला नहीं भाई साहब। मैं उनके उठाए गए मुद्दों का सम्मान करता हूं, ये सुन लो आप। लेकिन उन्होंने सवाल मुख्यमंत्री जी से किए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं सरकार का प्रवक्ता जरूर हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं बड़े सम्मान से। मेरी ना तो मुख्यमंत्री जी से कोई लड़ाई, उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, पायलट साहब से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे लिए दोनों सम्माननीय है। अब ये जवाब तो हमारे प्रभारी रंधावा साहब दे सकते हैं या मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। तो आप ये सवाल तो अब वहां पर जवाब जो सारो मारे माथे क्यों कर लिया हो। एक छोटा सा सवाल और है कि जो जांच नहीं हो रही उससे जो मिलीभगत का कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जी की मिलीभगत है, जांच नहीं हो रही। क्या देखो, एक सीनियर कांग्रेस के लीडर जो एसर्ट है, यदि वो इतने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसका जवाब किस स्तर से कब आएगा, गंभीर सवाल है। और गंभीर सवालों का जवाब मेरे हाथ में यदि सब कुछ हो तो मैं सारा दे दूं। तो मेरे पास कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं हो, होम डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री जी के पास है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं आपको ये सब जवाब दे दूं ये तो गलत बात है। तो जवान तो सीएमओ खोले या चीफ मिनिस्टर खोले, तो वो खोलेंगे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक दल के नेता है। तो मैं तो खुल के कह रहा हूं ना, मेरे घर पे कोई प्रेस आती है तो आप जानते हैं इसमें मेरी मन खुला है, प्रेस का सम्मान आएगा, मैं उसको जवाब जरूर, मैं जवाब से कभी नहीं भागता। आपसे जुड़ा भाई सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 6 महीने बाद इलेक्शन के अंदर जाएंगे, तो यही सवाल जो आप चाहते रहे अब जाएंगे, तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति रहेगी कि जो मुद्दे आपने पिछली बार उठाए थे चुनाव में, इस बार भी जा रहे हैं आप, जवाब जनता मांगेगी आपसे? देखिए, मेरा मानना है कि एक बार ये जब क्या होता है कि बीच में जब ये सारे प्रकरण चले तो हमेशा बीच में खड़ा होकर, और मैंने बहुत कुछ काम सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया, तो ढाल बनने में मेरे घाव वो तो भाई साहब बख्शो, मैं कुण का घाव बीच में खाऊं तो मेरी श्रद्धा भी तो होनी चाहिए ना। मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा हूं, मेरा क्या लेना देना, आनी जानी कोई। मैं रोज कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूं, चुनाव 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतूंगा सिविल लाइन्स में, खूब काम कर रहा हूं, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा हुआ हूं, और राजस्थान में जहां मुझे जिम्मेदारी होगी प्रचार करने की मैं करूंगा, प्रदेश में भी घूमूंगा, कांग्रेस को जिताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। सचिन पायलट जी अभी मेरे से मिले थे, हम दोनों के रिश्ते आजकल बहुत अच्छे हैं, क्यों मां के पाछे पड़े हो। मेरे सचिन पायलट की कोई लड़ाई नहीं है। मैं जब जिलाध्यक्ष जयपुर का था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो दोनों की मिलकर हमने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और राजस्थान में सरकार बनी। लड़ कौन रही हो, मैं तो लड़ रहा है। सबसे ज्यादा आंदोलन कौन का, किसके थे सबसे ज्यादा आंदोलन? हमारे थे, जयपुर से उठे, गोरक्षा आंदोलन चलाया था, आप भूल गए हमने। सबसे पहले गोरक्षा रैली निकली जो गोविंद देव जी के मंदिर गई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, इतना लंबा आंदोलन चला। इसलिए आप अभी ये और कोई 2-4 जने कुछ और को भी बोलने दो, बहुत बड़े बड़ा सूरमाए हिंद है, वो बोले भाई साहब मेरा मारो ये कोई सारो ठेके। अब यार देखो, अनशन कब है उनका, ये मैं डिसाइड करूंगा। ये आप बताओ, मैं मंत्री हूं और वो अभी डिप्टी सीएम नहीं है। अब सरकार में मैं प्रभारी रंधावा साहब से बात करूंगा, मैं बात तो कर ही सकता हूं मेरे प्रभारी से, क्या मामला है क्या नहीं मुझे पता चले। और पायलट साहब अभी मुझे मिले थे, तुम्हारी बात से बात को नहीं हुई कि तो मुद्दों, अब ये मुद्दे तो आप टीवी पर आएंगे सारे, आप आए तो आपका सम्मान है। अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा तो आप कहोगे प्रताप सिंह खाचरियावास भी अब गए हैं डर, सामने आने से पीछे हटे प्रताप सिंह खाचरियावास। ये प्रताप सिंह खाचरियावास से नहीं थी उम्मीद, लोगों में चर्चा क्यों डर रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। तो ये जो आप पट्टियां चलाते हो, मैं ना तो किसी से डरता हूं, मैं मौत से ही नहीं डरता। तो मैंने बता दी बात, ये जिनसे उन्होंने सवाल किए वो जवाब देंगे। मैं इस मामले में किसी का ठेका नहीं उठा। कहा मैं प्रभारी से जाने आने की नहीं पूछ रहा ना यार, अगले ने कोई अपनी बात उठाई है, क्या सचिन पायलट बोल भी नहीं सकता क्या चाहते हो आप सचिन पायलट से? एक यंग लीडर है, कांग्रेस के लीडर है, जाना माना आदमी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने कोई सवाल खड़े कर दिए तो आप भी बोल पा दो। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। सचिन पायलट ने कोई आवाज उठाई है तो वो उनकी खुद की आवाज है, और वो आवाज कहीं से आई है तो उस आवाज का जवाब देना हर सरकार, सबसे अच्छी सरकार। हम क्या बोल रहे हैं, लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं जेपीसी बनाओ और मुझे बोलने दो, यही तो कह रहे हैं, और सरकार जवाब दे। सरकार तो सुनी नहीं, लोकसभा में जवाब कहां से देगी?
तो हम उस रास्ते पर हमें नहीं चलना है। हमें आवाज को सुनना भी है, समझना भी है और जवाब भी देना है। तो जवाब देने के लिए हमारी जिम्मेदारी, यदि मेरे से सचिन पायलट मेरे डिपार्टमेंट के कोई सवाल पूछेंगे, मैं घर जाके उनको बता के आऊंगा, मैं प्रेस में बताऊंगा, सबको बताऊंगा। मैं तो खुद करप्शन के लिए जान हाजिर है, करप्शन के खिलाफ हूं। मुझे अच्छा लगा कोई भी व्यक्ति जब करप्शन के खिलाफ बोलता है और वो भी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ, तो सच्चाई सामने लाता है। कोई गुनाह कर दिया, कांग्रेस का एक नेता बीजेपी के करप्शन के खिलाफ बोल रहा है, ये कोई गलत नहीं है। बिल्कुल बीजेपी के करप्शन के खिलाफ राहुल गांधी भी आवाज उठा रहे हैं, बाकी नेता भी आवाज उठा रहे हैं, तो उठा सकते हैं। कोई एक अंतिम सवाल पूछे, छोटा सा बता दीजिए कि अब ये जो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कितना असर पड़ रहा है? इलेक्शन में आप जा रहे हैं, देखो एक बात सुन लेना आप, राजस्थान में माहौल कांग्रेस का है, हमारी योजनाएं, हमारा काम बोल रहा है, फाइट जबरदस्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी केंद्र में पिटी पड़ी है और राहुल गांधी का जो इन्होंने निष्कासन किया, राहुल गांधी के खिलाफ जो बीजेपी ने कार्रवाई की, उससे पूरे देश में रिएक्शन है, क्योंकि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं। इसलिए केंद्र में बीजेपी की सरकार फेल हो रही है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में रिएक्शन है। लोग सिलेंडर की महंगाई से, पेट्रोल डीजल की महंगाई से, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई से, केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो सपने दिखाए वो सपने पूरे नहीं किए, उससे 15 लाख और अच्छे दिन का वादा पूरा नहीं होने से, नोटबंदी के बाद स्थिति नहीं सुधरने से बीजेपी का ग्लैमर खत्म हुआ है। बीजेपी दंगे को हथियार बनाकर राजस्थान का चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी दंगा नहीं करवा पाएगी। राजस्थान में हमारा काम अच्छा, और देश में जो लोकसभा को रोका है बीजेपी ने और राहुल गांधी को निष्कासित किया है, उससे लोगों को लगने लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए राजस्थान में भी केंद्र के पापों का नुकसान होगा बीजेपी को, और यहां हमारे काम के कारण हम आपस में जो भी हमारे कंपटीशन है, कई बार लोगों को लगता है इस कंपटीशन से पार्टी कमजोर हो जाएगी। नहीं, जिस पार्टी में 100, 10, 20, 50 बराबर के नेता होते हैं ना, 10 नेता बराबर धड़े के हो, वो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। किसी भी पार्टी में ये गलतफहमी किसी एक लीडर को नहीं होनी चाहिए कि मेरे अकेले से ही मैं जिता लाऊंगा। क्यों? ऐसा कभी हुआ है? कांग्रेस जब भी जीती है, 20-30 बड़े लीडर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नेता थे, खड़े होकर जिता के लाए। आप पुराने रिजल्ट उठाकर देख लो। इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब अपन चाहें कि किसी एक नेता से हो जाए, सामूहिक नेतृत्व मजबूत होगा, और हमारा सामूहिक नेतृत्व मजबूत है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में जीत कराएगी। बाड़मेर और जैसे राठौर ने कहा है कि कांग्रेस वहां पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कर रही है, उसको रेप पीड़िता से कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें ध्रुवीकरण करना। एक बात सुन लेना, ये जो जितने भी बीजेपी के नेता है, ये केंद्र की बीजेपी के की सरकार के एक भी काम को, एक भी उपलब्धि को नहीं बताते। केंद्र की सरकार के बारे में बोलते नहीं है। खुद का कोई काम राजस्थान का एक भी एमपी बताता नहीं है। राजस्थान को क्या दिया ये बोलते नहीं है। अब ये कहीं घटना हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो उसको हिंदू मुसलमान का रंग देकर दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। रामनवमी को बीजेपी ने पूरी कोशिश की, बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ, कार्यकर्ताओं से कहा गया कि तुम जगह जगह दंगे फैलाओ और कैसे भी परमिशन ले लो और दंगे फैलाओ। तो कार्यकर्ताओं ने कहा रामनवमी और हनुमान जयंती को हम दंगा नहीं फैलाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा बड़े नेताओं को, क्यों? बोले साहब केस हमारे ऊपर लगता है, आप तो जाते नहीं। एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। जब दंगा नहीं हुआ तो आप मुझे ये बताओ, बीजेपी अब क्या करे? बीजेपी काम के आधार पर तो जीत नहीं सकती, तो बीजेपी यही पॉलिटिक्स करेगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई झगड़े फसाद। बीजेपी खुद का काम बता दे, कांग्रेस की कमियां निकालने की बजाय, कांग्रेस की तो अच्छाई है, तो बीजेपी तो खुद ही फेल हो गई। जिकां की दुकान खुद की फेल है, मां की दुकान में कुछ सामान ढूंढ रही है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। नमस्कार।